प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप शेमुशी द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का अभ्यास पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानने, गहरे जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, वह सुंदर स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई अर्थात किसके द्वारा छूटी? निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है? बुद्धि, सभी कार्यों में बुद्धि बलवान है। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है? मानुषात्, मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, प्रत्युत्पन्नमति तीव्र बुद्धि वाली बुद्धिमती नाम की वह स्त्री किसको आक्षेप करती हुई बोली? जम्बुकम, जम्बुक को, सियार को। द्वितीय प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसको साथ लेकर के पिता के घर की ओर चली? बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दो पुत्रों को साथ लेकर के पिता के घर की ओर चली। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या विचार करके भाग गया? इयं काचित व्याघ्रमारी, यह कदाचित व्याघ्रमारी है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके व्याघ्रः पलायितः, बाघ भाग गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते, इस संसार में अधिक भय से कौन मुक्त हो सकता है? लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते, इस संसार में अत्यधिक भय से बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है? व्याघ्रत्वया महत् कौतुकम आवेदितम, हे बाघ तुम्हारे द्वारा बहुत ही जिज्ञासापूर्ण बात कही गई है। यत् मानुषादपि विभेषि, कि मनुष्य से भी डरते हो। इति वदन, ऐसा कहते हुए जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक ने बाघ का उपहास किया। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने गीदड़ को क्या कहा? बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने गीदड़ को कहा यत् कि रे रे धूर्त, हे ठग, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी, विश्वास दिला करके आज एक ही लेकर आए हो, कैसे जाओगे? ऐसा कह के वह उसे डराती है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजकुमार रहता था। राजसिंहः, को प्रश्न बनाना है। कह, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ों के द्वारा पुत्रों पर प्रहार किया। चपेटया, इसके जगह आएगा कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्, बाघ को देखकर ठग श्रृगाल ने कहा। व्याघ्रम, इसकी जगह आएगा कम, किसको देखकर बाघ ने कहा? त्वम मानुषात् बिभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात् की जगह आएगा कस्मात्, तुम किससे डरते हो? पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए। पुरा त्वया कम
व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तूने किसको 3 बाघ दिए तुम्हारे द्वारा। मह्यम की जगह क्या आएगा, कम, किसको। चतुर्थ प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः, बाघ यह बाघ मारने वाली है ऐसा सोचकर भाग गया। प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच, तीव्र बुद्धि वाली उस स्त्री ने श्रृगाल को आक्षेप करते हुए कहा। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, जम्बुक के द्वारा दिए गए उत्साह वाला बाघ पुनः वन में आ गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देख करके, सा पुत्रौ ताड़यन्ती, उसने पुत्रों को धमकाते हुए उवाच कहा। अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, आज एक ही बाघ है इसे बांटकर खा लो। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके तुम एक ही बाघ को लेकर आए। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायित, गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला बाघ फिर से भाग गया। यहाँ पर आप इन वाक्यों को क्रम से जोड़ते हुए हिंदी के अनुसार आप जोड़ सकते हैं। पहले आएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती 3 पुत्रों के साथ 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। फिर मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, इसके बाद व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। फिर इसके बाद आएगा व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, इसके बाद जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। फिर आएगा प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। फिर आएगा त्वं व्याघ्रत्रयम् आनयितुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। और अंत में आएगा गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। 5वां प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पितुर्गृहम, पितुः जमा गृहम, एकैकः, एक जमा एकः, अन्यः जमा अपि अन्योऽपि, इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा, यत्र जमा आसते यत्रास्ते। 6ठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों को कोष्ठक से चुन करके लिखिए। अर्थात कोष्ठक में इनका अर्थ दिया है और उसको लिखना है। ददर्श, दर्शितवान और दृष्टवान, इनमें से कौन सा आएगा? दृष्टवान, देखा। जगाद, जगाद माने कहा, एकथयत। ययौ, ययौ माने गए, गया, गतवान। फिर आएगा अत्तुम, अत्तुम का खादितुम आविष्कर्तुम, अत्तुम माने होता है खाना, खाने के लिए, खादितुम। मुच्यते, मुच्यते माने होता है मुक्त होना, छोड़ना, मुक्तो भवति। फिर है ईक्षते, ईक्षते माने होता है देखना, ईक्षते माने इच्छा करना, इच्छति। अगला प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुन करके इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वनम, कानने, श्रृगालः, जम्बुकः, शीघ्रम,
तूर्णम, पत्नी, भार्या, गच्छति, यासी। द्वितीय भाग है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुन करके विपरीतार्थक विलोम शब्द लिखने हैं। प्रथमः, द्वितीयः, उक्त्वा, उक्त्वा माने होता है कहकर, लेकिन इसका आएगा मौनम भूत्वा, मौन रहकर, चुप रहकर। फिर है अधुना, अधुना, अधुना माने होता है अब, तदा, तब। अवेला, वेला, अवेला माने असमय और वेला माने समय पर। बुद्धिहीना, बुद्धिमती।